आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व मंत्री एवं विधायक रामलाल ठाकुर ने ग्राम पंचायत मजारी, दबट, रोड जामुन, लहेड़ी और तरसूह पंचायतों का दौरा करके लोगों की समस्याओं को सुना। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने के आसार जताए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर वे विधानसभा चुनाव क्षेत्र की सभी पंचायतों का दौरा कर रहे हैं और जो विधायक निधि द्वारा विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उसका भी जायजा लिया गया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जो राशि विकास कार्यों के लिए दी गई थी, वो सही ढंग से उपयोग हुई है या नहीं, इसका पूरा लेखा जोखा पंचायतों में जाकर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दी गई विधायक निधि का सही उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने प्रत्येक पंचायत को अपने खर्चे पर सैनिटाइजर, मास्क और हाइड्रोक्लोराइड का प्रावधान करवाया था। उसी तरह अब फिर से हाइड्रोक्लोराइड, मास्क और अन्य सामग्री हर पंचायत में उपलब्ध करवाई जाएगी। रामलाल ठाकुर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई आज चरम पर है। डीजल, कीटनाशक, बीज, खाद के मूल्य आसमान छू रहे हैं और किसानों की फसल का सही दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। हमने जो कार्यक्रम रखा है वो क्योंकि कोरोना पिछले साल से शुरू हुआ, 2 स्टेज में उसकी आगे, 3rd स्टेज अभी इस महीने से, जैसे डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि इस महीने से शुरू हो जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा था कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी पंचायतों का मैं दौरा कर लूँ और लोगों की समस्याओं के बारे में, ऑन गोइंग वर्क्स के बारे में, जो ट्रेंड पड़े हैं, लोग क्या चाहते हैं, विधायक निधि कहाँ पे जानी चाहिए, जो दी है उसका क्या लोगों ने सदुपयोग किया, नहीं किया, इसके बारे में जानने के लिए ये मीटिंग मैंने रखी है। और दूसरी बात ये है कि जो कोरोना बीमारी है, अगर वो 3rd स्टेज अभी इस महीने से आ रही है तो उसके बारे में लोगों को सजग करने का है कि बच्चों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका अभी कोई भी टीकाकरण नहीं हुआ है। पहले जो है कहा गया था कि 18 साल से ऊपर के जितने भी है उनको इंजेक्शन लगेंगे, कितने लगे कितने नहीं लगे मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है कि सरकार की ड्यूटी है कि दवाई का इंतजाम करें, इंजेक्शनों का इंतजाम करें और बीमारी की रोकथाम टाइम से होनी चाहिए। तो अभी की जो आ रहा है, क्योंकि ये इसका प्रभाव बच्चों पे ज़्यादा पड़ेगा, बच्चों के टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसमें सामाजिक तौर पे गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो। दूसरे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज दुनिया भर की महंगाई हो रही है, किसान पिट रहा है। 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया किसानों की सुनी नहीं जा रही है। जो किसान खरीदता है मार्केट से उसकी कीमत आसमान को छू रही है। जो किसान पैदा करता है उसकी कीमत जो है उसको नहीं मिल रही है। सेब की कीमत जो है वो 1000 जो है वो रुपए एक पेटी का कम हो गया। टमाटर किसान जो पैदा करता है उसको 4 रुपये 5 रुपये किलो मिल रहा है और बाज़ार में वही टमाटर जो है वो 10 किलोमीटर दूर जाके 40 रुपये 45 रुपये बिक रहा है। ये मैं कहूँगा जो विषमताएँ हैं ये हमारे समाज को जो है बड़ा कष्ट दे रही है। आज जितनी भी जो भी किसान खरीद रहा है, खाद की कीमत बढ़ गई, खाद की बोरी का जो है वो जो वज़न है वो 5 किलो कम कर दिया। ऐसे ही मैं कहूँगा कि छिड़काव के लिए जो दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं, या मैं कहूँगा डीज़ल है उससे जो है ना ट्रैक्टर चलता है तो डीज़ल जो है ना आसमान को जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं और साथ में हिमाचल प्रदेश की सरकार को एक बात और करनी चाहिए। हमारा ये बिजली उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश जो है ना बिजली राज्य है, सरप्लस बिजली हमारे पास है। यहाँ पे रोज़ जो है वो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी किसानों के हक़ में नहीं है और उसके बारे में मैं लोगों से मिलकर उनको जागरूक कर रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा कि आज